स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ओपन एजुकेशन में। मैं आपको बताना चाहूँगी हम फाइनेंशियल फंक्शंस पे पूरा वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं और ये इस वीडियो सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जिसमें हम फाइनेंशियल फंक्शन पीएमटी की बात करने वाले हैं। अगर सबसे पहले पीएमटी की बात करें तो पीएमटी यानी फिक्स्ड अमाउंट से पेमेंट लेना या फिर पेमेंट देना। यहाँ पर मैं पीएमटी को कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल फंक्शन में वैल्यू ऐड करें तो याद रखें कि अगर आपके पास से पैसा जा रहा है तो समझिएगा पैसा जा रहा है तो आप उसे माइनस लिखोगे और अगर पैसा आ रहा है तो उसे आप प्लस लिखोगे। अगर प्रेजेंट में आप पैसा दे रहे हो तो क्या करोगे, माइनस लिखोगे। प्रेजेंट में पैसा ले रहे हो प्लस लिखोगे। फ्यूचर में पैसा आने वाला है प्लस लिखेंगे। फ्यूचर में पैसा जाने वाला है तो माइनस लिखेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट अपन ने अच्छे से समझ लिया तो आपको एक ही सेकंड में पूरा फाइनेंशियल फंक्शन आ जाएगा। आपको सभी फंक्शन एक ही बात में समझ में आ जाएंगे। मैंने माइनस प्लस वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमारे दो पहले जो वीडियो है, हमारा पहले ऊपर के दो वीडियो, उसमें बहुत ही अच्छी तरह उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप पहले उन दो वीडियोस को भी देखें जिससे कि आपके दिमाग में ये माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बैठ जाए। तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1, आप एक साल के अंदर 10,000 रुपये की बचत करना चाहते हो। बैंक आपको सालाना 7% से इंटरेस्ट दे रहा है तो आपका हर महीने का पीएमटी कितना होना चाहिए। अब आप कुछ इस तरह से पीएमटी सेट करना चाहते हो कि एक साल के बाद यानी कि 12 बार आपको पैसा देने के बाद ऊपर से 7% इंटरेस्ट मिलते हुए साल के एंडिंग में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कितना होना चाहिए, 10,000 रुपये। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम फंक्शन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू पीएमटी। यहाँ पे रेट कितना है बैंक का, 7%। ये सालाना होगा इसलिए 7% डिवाइडेड बाय 12। नंबर ऑफ पीरियड कितना, एक साल में 12 महीने तो 12। पीवी प्रेजेंट में यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट में कुछ भी दे नहीं रहे या फिर ले नहीं रहे तो हम उसे ब्लैंक छोड़ देंगे। फ्यूचर वैल्यू, एफ यानी कि फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर में क्या चाहिए, फ्यूचर में हमें 10 लाख रुपए चाहिए यानी कि मिलेगा तो हम उसे डालेंगे प्लस 10,000 रुपये। अगर ये पैसा हमें फ्यूचर में देना होता तो हम क्या करेंगे, उसे डालेंगे माइनस 10,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हमें लेना है इसलिए क्या करें, प्लस डाल रहे। जैसे आप इंटर करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 806 रुपये और 93 पैसे। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो आंसर आ रहा है वो माइनस है क्योंकि ये पैसा पीएमटी से बैंक को जमा करोगे यानी कि आपके पास से जाएगा। यहाँ पे समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो आंसर आ रहा है वो माइनस है क्योंकि ये आपके पास से जा रहा है, हर महीने आपके पास से पीएमटी के तौर पे जाएगा, इसीलिए माइनस आ रहा है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। यहाँ पर हम एग्जाम्पल नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 1 को थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं। सोचिए कि आप एक साल के अंदर 10,000 रुपये की सेविंग्स करना चाह रहे हो। ठीक है, बैंक आपको वही पुराना वाला 7% इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अगर आप पहले ही स्टार्टिंग में ही क्या करते, बैंक को 5,000 रुपये एडवांस दे देते हैं और फिर बाद में पीएमटी शुरू करते हैं, तो इस हिसाब से आपको हर महीने कितने का पीएमटी करना होगा। तो इसमें हम वैल्यू भर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू पीएमटी एंटर रेट, पहले की तरह 7% सालाना यानी कि 7% डिवाइडेड बाय 12। नंबर ऑफ पीरियड 12 महीने। पीवी प्रेजेंट, यहाँ पे देखिए हमने प्रेजेंट में पहले एग्जांपल में प्रेजेंट को खाली छोड़ दिया था, लेकिन अब हम क्या करें, प्रेजेंट में बैंक को 5,000 रुपये दे रहे हैं। क्या करें, 5,000 रुपये दे रहे हैं यानी कि हमारे पास से बैंक को जा रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे,
माइनस लिखेंगे -5000। प्रेजेंट में 5000 रुपया बैंक को गया। फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में हमें चाहिए 10,000 रुपये वापस चाहिए, यानी कि 10,000 को यहाँ पे प्लस डाल देंगे। 10,000 को प्लस डाल के अब करते हैं एंटर। तो आपको हर महीना देना होगा 374 रुपये। देखिए यहाँ पर भी ये पैसा हमें पीएमटी के तौर पर देना है, इसीलिए आंसर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 3, आप 1 लाख का लोन 2 साल के अंदर चुकाना चाहते हैं। बैंक आपसे 9% इंटरेस्ट ले रहा है, तो इस लोन को चुकाने के लिए आपका पीएमटी कितना होना चाहिए। यहाँ पे समझिए, आपको लोन चुकाना है कितने टाइम में, 2 सालों में ही लोन को चुका देना है। बैंक 9% से इंटरेस्ट ले रहा है, तो आपको हर महीना कितने का हफ्ता बैंक को देना चाहिए, जिससे कि आपका यह जो पूरा 1 लाख का लोन है वो 2 साल के अंदर पूरी की पूरी उसकी पेमेंट हो जाए। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे आप फॉर्मूला ऐड करते हैं, इक्वल टू पीएमटी रेट। यहाँ पे जो बैंक का रेट है वो है 9%, यानी कि 9% डिवाइडेड बाय 12। नंबर ऑफ पीरियड कितने सालों में, 2 सालों में। 1 साल में 12 महीना, तो 2 सालों में 2 × 12। पीवी प्रेजेंट में क्या कुछ दे रहे हैं, हाँ प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, तो 1 लाख का लोन ले रहे हैं, हमारे पास लोन आ रहा है, तो हमारे पास आएगा तो हम उसे प्लस लिखेंगे 2 4 5। ठीक है, 1 लाख रुपए प्लस लिख दिया हमने। तो अब फ्यूचर में लोन चुकते चुकते क्या हो जाना चाहिए, 0। यहाँ पे अगर आप एफ को वैसे ही सोचेंगे तो यहाँ पे इसके बाद आएगा एफ, उसे ब्लैंक भी छोड़े या फिर उसमें 0 भी डाले। अगर आप सोचोगे तो फ्यूचर में क्या होगा, 2 साल बाद में वो क्या हो जाएगा, पूरा चुकते होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 0 भी ऐड करें, ब्लैंक भी छोड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बार हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 और कर देते हैं एंटर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है कि अगर आपको 1 लाख रुपए का लोन 9% के रेट से 2 सालों में चुकाना है, तो आपको हर महीना 4,500 रुपये अप्रोक्सीमेटली आपको पेमेंट करना होगा, तब जाके 2 साल में आपका लोन पूरा हो पाएगा। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 में यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन आप उससे इस फंक्शन में कैसे वैल्यू ऐड होती है ये थोड़ा सीख पाएंगे। मैं अब भी बताना चाहूँगा कि ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो अभी एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या हो रहा है, आपने 9% के रेट पर बैंक से 1 लाख का लोन लिया है और आप हफ्तों से लोन को चुका रहे हैं। ठीक है, अब आप चाहते हो कि कुछ ऐसा पीएमटी डिसाइड किया जाए कि जिससे 3 सालों में लोन चुकाने के बाद भी आपके पास 50,000 रुपये की सेविंग्स हो। समझ रहे आप क्या करें, आपको कुछ ऐसा पीएमटी सेट करना है कि लोन तो चुकते हो जाए, फिर भी आपको बैंक से पैसा वापस लेना पड़े। अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप समझ लीजिए बैंक कौन सा वाला रेट ले रहा है लोन का, 9%। अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक का एफडी का रेट यानी कि फिक्स डिपॉजिट का रेट और लोन का रेट कभी भी सेम नहीं हो सकता। क्योंकि अगर बैंक को कमाना है तो वो क्या करेगा, एफडी पे लो रिटर्न देगा और लोन पे हाई रिटर्न लेगा, तभी बैंक के पास पैसा बचेगा और बैंक कमा पाएगा। इसीलिए ये एग्जांपल थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे फंक्शन को अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वल टू पीएमटी। अब यहाँ पे रेट कितना है बैंक का, 9%। ठीक है, तो 9% डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे जो आपने जो लोन ले रखा है उसको आपको चुकाना है 3 सालों के अंदर, यानी कि 3 × 12। पीवी प्रेजेंट वैल्यू,
प्रेजेंट में हमने क्या बैंक को कुछ दिया है? नहीं, बैंक को कुछ दिया नहीं, लेकिन अभी प्रेजेंट में हम क्या करें, 1 लाख रुपए की लोन ले रहे हैं, हमें लोन मिल रही है, यानी कि लोन आपको जो लोन का पैसा वो आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसे प्लस ही रहने देंगे, तो यानी कि 1 लाख प्लस रहेगा। और फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, तो फ्यूचर में आप ऊपर से 50,000 बैंक से लेना चाहते हैं। फ्यूचर में क्या करना है, लेना है, देना नहीं है, फ्यूचर में लेना है तो प्लस ही वैल्यू ऐड होगी। ये जो 50,000 होंगे वो क्या होगा, प्लस ही। फिर से समझ लीजिए, 9% का रेट है, इसलिए 9 डिवाइडेड बाई 12। लोन का हमने जो पीरियड डिसाइड किया है वो है 3 साल, यानी कि 3 × 12। और यहाँ पे जो हमने लोन का अमाउंट है आज प्रेजेंट में लिया है वो क्या है, 1 लाख रुपए, वो भी हम ले रहे हैं। और जो 50,000 ऊपर से चाहिए वो भी हम क्या होगा, फ्यूचर में लेंगे, यानी कि दोनों लेने वाले हैं, इसलिए दोनों को हमने प्लस ऐड कर दिए, ठीक है। और जैसे आप एंटर करोगे तो आपको आंसर आएगा 4,394 रुपये। आपको क्या करना होगा, आप देखिए वहाँ पे हमने दोनों ही अमाउंट क्या किया था, प्लस भरा था, लेकिन जो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है, माइनस। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में 50,000 लेना चाहते हैं और 1 लाख का आज का लोन पेमेंट करना चाहते हैं, तो आपको हर महीने 4,394 रुपये का PMT का पेमेंट करना होगा। ये पेमेंट करना है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये हमें माइनस मिल रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि एग्जांपल प्रैक्टिकल नहीं है, समझ लीजिए। एग्जांपल नंबर 5, यहाँ पर जो एग्जांपल नंबर 5 है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पढ़ते हैं इसको। आपने बैंक में 5 लाख रुपए जमा करवाए हैं और बैंक आपको 7% से इंटरेस्ट दे रहा है। अब आप इन पैसों को एक फिक्स्ड अमाउंट से हर महीने 7 सालों तक खर्च करना चाहते हो, तो आपका PMT क्या होना चाहिए। अब सोचिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने कुछ प्लानिंग किया है, ठीक है। कैसा प्लानिंग किया है कि आज मैं बैंक में 5 लाख रुपए रखता हूँ। बैंक का रेट समझ लीजिए 7% इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। कोई भी बैंक 7% इंटरेस्ट नहीं देता। सिर्फ समझने के लिए, बैंक का रेट इतना हाई नहीं होता। हाँ, कुछ बैंकों का हो सकता है, लेकिन इतना SBI का और उसका तो हाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इतना रेट है आपको देंगे तो इनकी कमाई नहीं हो पाएगी। तो अब यहाँ पे समझिए क्या हो रहा है कि आप 5 लाख रुपए बैंक में रख रहे हैं, हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट निकाल रहे हैं, और आप सोचते कि इस 5 लाख रुपए को मुझे 7 साल तक चलाना है। इस 7 सालों तक क्या होगा कि बैंक आपको इंटरेस्ट देती जाएगी, आप बैंक से पैसा PMT के तौर पर निकालते जाओगे, ठीक है। तो 7 सालों के अंदर आप इस 5 लाख रुपए को बिल्कुल ही क्या कर दोगे, ज़ीरो निकालते जाओगे, और 7 साल ख़त्म होंगे तो आपका ये पैसा कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे एग्जांपल को समझने के लिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। एग्जांपल में इज इक्वल टू PMT, यहाँ पे हमें PMT डिसाइड करना है, ठीक है। तो PMT सबसे पहले रेट, तो बैंक हमें कितना रेट दे रहा है, तो 7%, तो 7% डिवाइडेड बाय 12। नंबर ऑफ पीरियड, कितने पीरियडों की बात हो रही है, तो 7 सालों तक हर महीने। PV प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, तो प्रेजेंट में लोन में आप क्या कर रहे थे कि प्रेजेंट में पैसा ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में पैसा बैंक को दे रहे हैं, यानी ये प्रेजेंट वाला है, हम उसे क्या कर देंगे, 4, 5, ये 5 लाख है, उसे माइनस लिख देंगे। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, एकदम ब्लैंक या फिर खाली, यानी कि ज़ीरो। यहाँ पर आप ज़ीरो लिखे, ब्लैंक छोड़े, कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला, ठीक है, आंसर में। तो एंटर। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे एक लौता एग्जांपल, जो एग्जांपल नंबर 5 है, वो एक ही ऐसा एग्जांपल है जिसमें PMT क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। क्योंकि आज के दिन आप 5 लाख की FD करवा देते हैं, लेकिन क्या होगा, 5 लाख की FD करवाने के बाद आप हर महीने आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो, यानी कि आपको पैसा मिल रहा है,
मिल रहा है तो क्या होगा, प्लस यानी कि ये जो PMT आएगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्लस आपको आंसर के तौर पर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, और मेरे सभी वीडियो को आप देखें और उससे सीखें, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हमारा अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो वीडियो हम नंबर ऑफ पीरियड के ऊपर बनाने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।